वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो नंबर आपके 13 है। इसका पहले 12 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोट्स। भारतीय संविधान के भाग 2, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो नागरिकता है भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में जो है ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में जबकि डुअल नागरिकता, वहां पर केंद्र की नागरिकता और प्रांत की नागरिकता दी जाती है अमेरिका में, जबकि भारत में एक नागरिकता, संघ की नागरिकता, ठीक है, जो ब्रिटेन के समान है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिक के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसे याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था संसद द्वारा? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, बाई बर्थ, वंश परंपरा से, ठीक है, तीसरा पंजीकरण से, पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीयकरण और पांचवा आपके अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा, ठीक है। ये 5 विधि से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। उसके बाद है कि भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले व्यक्ति, ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए भारत का था और वह यूएसए का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ऑटोमेटिक उसका भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, ठीक है। सेकेंड में है नागरिकता त्यागने पर, ये तो खुद से वो भारत की नागरिकता छोड़ दे। और तीसरा सरकार द्वारा वंचित करने पर, या तो सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर दे। अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। इसे ध्यान से पढ़िए, एक सेकंड रुक जाइए। अनुच्छेद 6 में देखिए क्या है कि पाकिस्तान से भारत को आने या प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 6 में। तो सबसे पहले पाकिस्तान से भारत में आने वाले। और अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब भारत से पाकिस्तान चले गए, उनके बारे में है। और अनुच्छेद 8 में है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, जो आपके यहाँ पर 7 है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, इस शुरुआत में आपके भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर पाकिस्तान से भारत में आते हैं, उनके संबंध में अनुच्छेद 7 बोल रहा, ठीक है। और जो अनुच्छेद 8 है, भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। और जबकि अनुच्छेद 9 में लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जो आपको हम बताए हैं कि कोई व्यक्ति जो है स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो है भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, कोई कानूनी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, ठीक है, अनुच्छेद 9 के तहत, याद रखिएगा। उसके बाद है कि प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है भारत में। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत जो है
पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। इसे दोबारा पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(1) के तहत जो है पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के, ठीक है, जिसके दादा वादा अगर विदेश में रहे, उनके पोता भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है। संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम या नियत करने के लिए सक्षम है। संसद जो है नागरिकता के लिए नया नया नियम बना सकता है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता अधिनियम 2019 लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 से जो है नागरिकता अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इसे ध्यान से पढ़ना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से कि 10 जनवरी 2020 से जो है नागरिकता अधिनियम 2019 लागू हुआ और यह अधिनियम जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों देश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के प्रावधान करता है। ठीक है। अवैध अगर प्रवासी हैं लेकिन ये हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई धर्म के हैं, अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ये आपके जो नागरिकता अधिनियम है 2019। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है क्योंकि जो आसपास कंट्री है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर मुस्लिम बहुल देश है। ठीक है, तीनों इसीलिए वहाँ पर जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, उनका शोषण किया जाता है। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर, ये ध्यान रखिएगा लाइन, 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम जो है संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अपवाद है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। ठीक है। इनर लाइन परमिट के बारे में आप लोग बार बार सुनते होंगे न्यूज में, तो बोला जा रहा है कि इस अधिनियम में जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा। ठीक है। वहां पर भी जाके जो ये 3 देश से आते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जाके यहाँ पर नहीं बच सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि भाग 2 में, ठीक है, नागरिकता कितना में है? भाग 2 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता। ठीक है, 5 से 11 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। देखिए ये आपके पूछा गया है UPUDA में, बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, दूसरा बार रिपीट हो रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है।
तो दूसरा भाग में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, तो अनुच्छेद 5 से 11, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है, जो आपको ऊपर बताए थे, आपको याद होगा। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है, तो देख लीजिए भारत में जो है नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता गलत बात है, भारत में एकल नागरिकता है। राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, राज्य की नहीं, संपूर्ण भारत की, ठीक है। भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, ये भी नहीं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा की जा सकती है, देशीकरण द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी के पूछा हुआ सवाल है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा जो है भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है, मतलब 5 तरीके से। जन्म के आधार पर, रक्त संबंध या वंश क्रम के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो सही बात है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ये भी सही बात है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये गलत बात। ऐसा थोड़ा कि हम किसी और देश के नागरिक से विवाह कर लेंगे तो मेरा नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की आलोचना करना, अगर सरकार की आलोचना भी करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, 1 और 2, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे कुछ यहाँ पर आपको लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं है, ठीक है, मतलब कि एलिजिबल नहीं है। तो देख लीजिए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, तो ये सही बात है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तो ये भी सही है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवास हो गए, इसके लिए प्रॉपर आर्टिकल है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी डी भी पढ़ लीजिए, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु इसके पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी लिखा गया है। और उसी चीज को यहाँ पर डिटेल से लिखा गया है, एक बार इसे पढ़ भी सकते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत जो भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तीसरा है कि एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। एक व्यक्ति का अवयस्क बच्चा जो कुछ शर्तों खंड का में उल्लेखित है के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार ने निर्धारित करे कि नागरिकों को इससे वंचित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अवशिष्ट
मतलब जोड़े गए हैं, सही बात है, जोड़े गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं, किंतु नागरिकता एकहरी है। गलत है, नागरिकता दोहरी है। कहाँ पर? यूएसए में। भारत में एकहरी। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी, इसे ध्यान से पढ़ना है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, कभी भी। अगर किसी और देश का नागरिकता ले लेगा तो कहीं ना वंचित कर देंगे, कर ही देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? कभी भी। एक तरीके से स्ट्रीम शब्द हो गया, ठीक है, कभी भी। तो 3 भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ सही कौन हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। तो सही उत्तर मांग रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से 371 आई में जो नागालैंड है आपकी 371 ए में है, असम 371 बी में है, मणिपुर 371 सी में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 371 डी में है, सिक्किम 371 एफ में है, मिजोरम 371 जी में है, अरुणाचल प्रदेश 371 एच में है, गोवा 371 आई में है। राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतविष्ट किए गए हैं। तो कथन 1 आपके सही है। बाकी यहाँ पर इसे भी आप पढ़ लीजिए कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 तंत्र, संघ और राज्य है, लेकिन भारत में नागरिकता एकहरी है, जबकि अमेरिका में दोहरी। तो कथन 2 आपके असत्य हो जाएगा। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो देख चुके हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। आप यहाँ पर इसे पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? मतलब कि जो नियम बनाने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो कौन? संसद, ठीक है, विधानसभा नहीं करेगी, ठीक है, संसद। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि संसद जो है, संसद को नागरिक के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, ठीक है, या पारित किया, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत जो है पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष? 7 वर्ष। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो नीचे पढ़ लीजिए क्या सॉल्यूशन लिखा है। ये तो संसद को है, लेकिन यहाँ पर संसद दिया ही नहीं लगता है, संसद ने दिया, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। तो जो आपके ऑप्शन दिया गया उसमें तो कोई है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता विधेयक 2019 से कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में जो है 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया तथा उसी तिथि को लोकसभा में पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को जो है 12 दिसंबर को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया, 10 जनवरी से। लास्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। ये आपके बीपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल था, 2020 में बीपीएससी पूछा है कि नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।